अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ वो है आलू बैंगन। ये तो आम सी डिश है, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। तो जो मेरा तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चले आए, चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो ये है मेरे पास तकरीबन किलो से थोड़े से ज़्यादा ही थे, 1.5 किलो नहीं थे, 1.5 किलो से कम थे। तो ये देखें, मैंने कुछ बैंगन को जो है उनके छिलके उतार दिए, यानी समझ लें कि हाफ बैंगन के छिलके जो हैं वो मैंने उतार दिए थे। अगर आप किलो लेंगे, आधा किलो के छिलके उतार दें और आधा किलो को आपने छिलकों के साथ ही जो है वो काट लेना है। थोड़ा बड़े साइज़ का काट लीजिएगा, ये घुल जाते हैं तो फिर वो ज़रा साइज़ बड़ा हो तो थोड़ा बहुत बीच में साबुत भी रह जाता है। और इनकी जो डंडियाँ हैं उस वाला पार्ट ऊपर से उतार के तो आपने उसके अंदर जो है ना वो कट्स लगा लेने हैं, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अंदर तक जो है ना वो जब पक जाए तो वो पूरे जो है ना वो गल जाएँ। उसके बाद मैंने आलू ज़्यादा लिए थे क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा आलू डलते हैं। आप कम चाहें तो आप 2 आलू ले लीजिएगा। मैंने 4 आलू लिए थे, उनके पीस कर लिए थे। 2 अदद प्याज थे और 4 अदद टमाटर थे जिनको रफली चॉप कर लिया था आपने। इसमें अदरक लहसुन तो जाता नहीं है। ये तकरीबन हाफ कप के करीब जो था वो ऑयल था। इसको मैंने लाइट सा गर्म किया और उसके बाद इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज को भी आपने कोई ऐसा ब्राउन नहीं करना इसके अंदर, मतलब जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो आपने इसके अंदर ये देखें साथ ही टमाटर डाल देने हैं। आप चाहें तो छिलके उतार लें, आप चाहें तो प्यूरी भी डाल दें। जब हम इसका मसाला भूनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो टमाटर गल जाएंगे। हाँ, फ्रीज़र के टमाटर नहीं होने चाहिए क्योंकि फ्रीज़र का टमाटर जो है वो गलता नहीं है। उसके बाद साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च मेरे पास 3 से 4 अदद थी। और ये लाल मिर्च मैंने भर के 1 चम्मच बड़ा वाला 1 चम्मच लाल मिर्च का डाला। और छोटा टीस्पून जो था वो हल्दी और ज़ीरा था। और ये साथ में डाल दिया मैंने नमक। इसमें अदरक लहसुन नहीं डालते, वो बैंगनों का एक अपना ही फ्लेवर होता है। जब हम इसके अंदर प्रॉपर बाकी चीज़ें डाल देंगे तो वो फिर ऐसा उसका वैसा फ्लेवर नहीं आता, ये मुझे लगता है। अगर आप लोग डालते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना मैं आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लिया था। जब ये मतलब आपने देखना है कि इसके अंदर प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से ना मैश हो जाए। ये देखिए, आप जिस भी चमचे की मदद से आप इनको बना रहे हैं है ना, उससे आप थोड़ा सा इसको फेलें, जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़ुबान में, वो कर लें। उसके बाद आप इसके अंदर जो है ना वो आलू डाल दें। मेरे पास छोटे साइज़ के से मैंने 4 आलू डाल दिए थे। आपके पास आप अगर थोड़े डालना चाहें आप तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो हैं वो इसके अंदर बैंगन के अंदर आलू कम यूज़ करते हैं, नहीं अच्छे लगते कई लोगों को। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें, अगर नहीं तो आप इतने डाल लें। उसके बाद आपने जो है ना वो 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को अच्छे से भूनना है, मतलब पहले डाल देने हैं फिर भून के उसके बाद आपने साथ ही जो है ना इसके अंदर बैंगन डाल देने हैं। बैंगनों को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो नीचे मसाला है जब हम इसको कवर दें, मतलब इसके ऊपर कवर डालें तो आपने इसको मतलब वो लगे नहीं, तमाम आलू और बैंगनों के साथ वो मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कवर दे के इसको तकरीबन जो है ना 10 मिनट तक आराम इसको कवर दे के पकाएंगे, ताकि ये देखें वो कितने ज़्यादा थे और इतने में ही वो हो गया। अब इसके अंदर पानी डालना चाहें तो डाल लें। मैंने थोड़ा सा डाला था जब इसको मैंने कवर किया था। अगर आपके मतलब आलूओं में और बैंगन में थोड़ा सा पानी है तो अगर वैसे डल गए हैं तो फिर ज़रूरत नहीं भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है इसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंगन अपना ही पानी छोड़ देते हैं। और ये जो है सूखा धनिया था, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो था वो सूखा धनिया डाला था। और तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको मैंने कवर किया। कवर करने के बाद ये देखें, मेरे घर वाले कहते हैं जी जब तक ये बैंगन अच्छे से नीचे से लगना ना स्टार्ट हो जाए तो ये जो है ना भूने नहीं जाते। तो मैं तो इसको टका के भूना था। तो ये देखिए जी, मेरे बैंगन हो गए तैयार। अब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि बंदे को थोड़ा हौसला हो जाता है ना कि वो मतलब आपने कोई अच्छी चीज़ आपसे शेयर किया, आपको पसंद आई है, तो आप फिर बंदा और अच्छा करता है। तो चले, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।